बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी बेटा, डेरिवेटिव के ना ये बस 6 रूल हैं। अगर जो ये आपको आ गए ना तो फिर आप आसानी से डेरिवेटिव ले सकते हैं हर रकम का। पहला रूल क्या है कि डेरिवेटिव के आगे अगर पावर आ जाए, डेरिवेटिव के आगे ना सिर्फ ना 5 काम ही हो सकते हैं। नंबर 1 है पावर, नंबर 2 है इसमें प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। सिर्फ ये 5 काम ही डेरिवेटिव के आगे हो सकते हैं। अगर डेरिवेटिव के आगे पावर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने लगाना पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर को लिखेंगे आप शुरू में, डी ओवर डी एक्स को डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, डी ओवर डी एक्स को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो जहां भी मैं डेरिवेटिव का जिक्र करूंगा आपने डी ओवर डी एक्स लिखना है। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, अगर रकम के ऊपर है पावर, पहला पावर को आप लिखेंगे शुरू में, फिर आपने रकम लिखकर उसकी पावर में से 1 कर देना माइनस, फिर उसके बाद आप लिखेंगे डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, पावर के बगैर। पावर रूल लगाने का क्या तरीकेकार होगा, जो भी पावर होगी उसको आप लिखेंगे सबसे पहले शुरू में, फिर आप क्या करेंगे, इस नंबर को लिखकर इसकी पावर में से 1 कर देंगे कम, लास्ट में लिखेंगे डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स पावर को छोड़कर। ठीक है, अगर रकम में प्लस माइनस हो रही हो फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस हो रही हो तो फिर आपने ये काम करना है, पहले के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ अलग डेरिवेटिव। अगर रकम में प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो तो आपने ये रूल लगाना, पहले के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बारी बारी डेरिवेटिव लेना है। पहले पहली रकम को वैसे ही लिख लेना, डेरिवेटिव लेंगे आप दूसरी रकम का, फिर आपने क्या करना है, दूसरी रकम को वैसे लिख लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे आप पहली रकम का। अगर डेरिवेटिव के आगे रकम डिवाइड हो रही है फिर आपने ना कोशेंट रूल लगाना। कोशेंट रूल क्या है, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली को वैसे लिख लेंगे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली वैसे नीचे वाली रकम के साथ डेरिवेटिव। ये जब लगाएंगे ना आपको सही से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट के 2 रूल हैं। अगर कांस्टेंट अकेला पड़ा हो तो आंसर आएगा 0। अगर कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे हमने डेरिवेटिव से कहाँ लिख लेना है, बाहर लिख लेना। ठीक है, अच्छा ये देखें, मैं जरा थोड़ा सा रूल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पावर रूल को एक्सप्लेन करता हूँ। ये है डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स। अगर x के ऊपर पावर आ गई 5 तो आप लोग पावर रूल कैसे लगाएंगे, पावर है ना 5 चीजें हो सकती हैं, पावर हो सकती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। यहाँ पावर है तो आप क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे शुरू में, फिर ये रकम लिखकर इसकी पावर में से 1 कम कर देंगे, लिखें, पावर को लिखेंगे शुरू में, फिर आपने ये रकम लिखकर ये रकम लिखें x की पावर 5, इसकी पावर में से 1 कम कर दें। सबसे पहले पावर को लिखेंगे शुरू में, फिर ये रकम लिखकर इसकी पावर में से 1 कम कर देंगे, तीसरे नंबर पे लिखेंगे डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव पावर को छोड़कर रकम लिख लेंगे x। पावर होगा तो क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे शुरू में, पावर में से 1 कम, तीसरे नंबर पे जाके डेरिवेटिव लिखेंगे, डेरिवेटिव पावर के बगैर। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, शुरू में डेरिवेटिव लिखते हैं। ठीक है, पावर रूल लगाती दफा आपने ख्याल रखना है, तीसरे नंबर पे लिखना है डेरिवेटिव पावर को छोड़ के। तो ये आपके पास बचेगा 5, x की 4, 5 में से 1 गया, ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, कैंसिल हो जाएगा, आपने काटना नहीं है, बस 1 आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, अगर पावर हो तो आपने ये तरीके कार करना। अगर रकम में प्लस माइनस हो रही हो, फर्ज किया ये देखिए यहाँ रकम में प्लस माइनस हो रही है, प्लस माइनस वाले भी एग्जांपल देखिए। अगर रकम में प्लस माइनस हो रही हो फिर आप क्या करें, डेरिवेटिव के आगे प्लस माइनस हो रही हो तो फिर क्या करते हैं, प्लस माइनस हो रही हो तो पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ अलग। पहले आप पहली रकम लिखे x, इसके साथ अलग डेरिवेटिव लिखे डी ओवर डी एक्स,
फिर आप दूसरी रकम लिखे +5, इसके साथ अलग डेरिवेटिव लिखेंगे d/dx। पहली रकम लिख के उसके साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी रकम लिख के उसके साथ, अगर रकमें प्लस माइनस हो रही हो तो, ठीक है, प्लस हो रही थी रकमें लिखी, पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ। अब ये देखिए, ये यहाँ पे 5 है कांस्टेंट। कांस्टेंट के मैंने आपको 2 रूल बताए। कांस्टेंट अगर अकेला हो तो 0 लिखते हैं, कांस्टेंट अगर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx से dx 1 + 0 1, ठीक है। ऐसे आपने dx से dx कैंसिल हो जाएगा 1, ठीक है। ये करना नहीं है आपने, बस काट लें। अच्छा, आप मल्टीप्लाई वाली भी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह से। ये जरा करने से ना आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। d/dx, डेरिवेटिव के आगे देखिए अब रकमें क्या हो रही है, डेरिवेटिव के आगे देखिए रकमें क्या हो रही है। 5 ही काम हो सकते हैं, पावर तो है नहीं, प्लस माइनस भी नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही। अब कई बच्चे कहते हैं प्लस माइनस हो रही है, भाई पहले प्लस माइनस की हो रही, पहले मल्टीप्लाई हो रही, ठीक है। डेरिवेटिव के आगे देखिए पहले मल्टीप्लाई हो, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल होता है कि पहली रकम को वैसे लिख ले, पहली रकम को लिखे पीछे, अब दूसरी रकम के साथ डेरिवेटिव लगाएं, दूसरी रकम लिखे 3 - x, इसके साथ डेरिवेटिव लगाएं दूसरी रकम के साथ, पहली वैसे ही, दूसरी के साथ डेरिवेटिव, फिर प्लस। अब आप दूसरी रकम ऐसे लिखें, डेरिवेटिव लगाएं आप पहली रकम के साथ, दूसरी रकम वैसे ही, दूसरी रकम को पीछे लिखेंगे, डेरिवेटिव पहली के साथ। बारी बारी काम करना है, पहले पहली वाली को कहना आप आए, दूसरी का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाली को कहना आप रुके, पहली का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डेरिवेटिव के आगे देखिए रकमें क्या हो रही है, डेरिवेटिव के आगे देखिए रकमें क्या हो रही है, रकमें माइनस हो रही है। तो हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस हो रही हो तो मैंने आपको बताया पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ, लेकिन ये करती दफा आपने यूं बड़ी ब्रैकेट डाल दी, जैसे ख्याल रखना, 3 के साथ अलग डेरिवेटिव d/dx माइनस x के साथ अलग डेरिवेटिव d/dx। डेरिवेटिव के आगे देखिए रकमें क्या हो रही है, माइनस, पहले के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेटिव को पीछे की तरफ चला देते हैं, पीछे वाली रकम के साथ कभी भी डेरिवेटिव कुछ नहीं करेगा, उसको वैसे लिखना होगा, प्लस इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, वैसे लिखना। डेरिवेटिव के आगे रकमें क्या हो रही है, प्लस, पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ अलग डेरिवेटिव, x के साथ अलग डेरिवेटिव, 5 के साथ प्लस हो रही है ना रकम। अच्छा, पीछे वाली रकम को कुछ नहीं कहते, वैसे लिख लें। डेरिवेटिव के आगे देखिए क्या हो रहा है, 3 है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के 2 रूल हैं, अकेला हो तो 0, किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बाहर, अकेला है लिहाजा 0, माइनस x है खाली, dx से dx कैंसिल 1, प्लस 3 - x, इसे कुछ नहीं कहेंगे। डेरिवेटिव के आगे वाली रकमों को सिर्फ कहेंगे, यहाँ डेरिवेटिव के आगे क्या है, x, dx से dx 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला पड़ा हो तो डेरिवेटिव, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया -1, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया +1। -1 को मल्टीप्लाई करें, -x -5 प्लस 3 - x, आगे आपको ये खुद ही पता चल जाएगा, -2x -2। ये आपके पास आंसर है। 2 रकमों का अगर प्रोडक्ट हो तो उसका तरीकेकार मैंने बताया, पहली वैसे ही, दूसरी रकम को लिख के डेरिवेटिव, फिर प्लस, दूसरी वैसे ही, पहली रकम को लिख के डेरिवेटिव, अगर रकमें मल्टीप्लाई हो। डिवाइड वाला जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा डिवाइड वाला रूल कैसे लगाना, ठीक है, बता दो। चलिए अब इसके बाद हम लोग ना पहला क्वेश्चन करते हैं।
उसने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये है फार्मूलों से हल करें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव लें जी इस रकम का। उसने बाय डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ, बाय ए बी इनिशियो मेथड भी नहीं लिखा हुआ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी नहीं लिखा हुआ, बाय 4 स्टेप मेथड भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये 2.1 और 2.2 के मेथड से नहीं होगा, ये फार्मूले लगा के क्वेश्चन होता है। जिस क्वेश्चन में वो लिख देता है ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसमें आपकी मर्जी है, चाहे आप उसे 2.1 और 2 के मेथड से कर लें, चाहे आप डायरेक्ट फार्मूले लगा के उसके आंसर निकालें। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव देखें कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया डेरिवेटिव में किसे कहता हूँ, डेरिवेटिव में कहता हूँ डी ओवर डी एक्स वाली रकमों। ठीक है, डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि डी ओवर डी एक्स इसके साथ भी लगा दें, डी ओवर डी एक्स इसके साथ भी लगा दें, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स। बस डेरिवेटिव के आगे देखें क्या हो रहा है, 5 ही काम हो सकते हैं, पावरें हो सकती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब कई बच्चे कहेंगे पावर है सर, पावर रूल नहीं लगेगा। अगर होल पे पावर होती ना 5 फिर पावर रूल लगता, अभी पावर रूल नहीं लगाना। अभी आपने दूसरी चीज देखनी है, प्लस माइनस हो रही, प्लस माइनस हो रही हो तो क्या करते हैं, पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, x की 4 लिखकर इसके साथ अलग डेरिवेटिव, प्लस 2x की 3 लिखकर इसके साथ अलग डेरिवेटिव, प्लस x की 2 लिखकर इसके साथ अलग डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखते हैं, सिर्फ आपने डेरिवेटिव के आगे देखते जाना क्या है और आप रूल लगाते जाएंगे, होता जाएगा। यहाँ प्लस माइनस हो रही थी, सबके साथ अलग अलग डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखते क्या है, पावर, तो हम पावर रूल लगाएंगे। वो क्या है, पावर को लिखेंगे शुरू में, इस रकम को लिखें x की 4 और इसकी पावर में से 1 कम कर दें, पावर को लिखें शुरू में, फिर इस रकम को लिखें और इसकी पावर में से 1, पावर रूल में तीसरे स्टेप में जाके लिखते हैं डेरिवेटिव, यानी कि डी ओवर डी एक्स, पावर को हटा के लिखें, 4 को हटा के लिखें x, डेरिवेटिव के अंदर क्या लिखना है आपने, 4 को हटा के। ठीक है, पावर रूल में पावर को लाए शुरू में, पावर में से 1 कम, तीसरे नंबर पे जाके लिखते हैं डेरिवेटिव, पावर को छोड़ कर लिखते। ठीक है, चले अब आगे आते हैं प्लस। अब यहां डेरिवेटिव के आगे देखें पावर है या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट का मैंने रूल बताया, अकेला हो तो 0, किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बाहर, तो 2 को चुप के हम कहां ले आएंगे, बाहर, 2 बाहर लिखें। डेरिवेटिव के अंदर क्या रह गया, x की 3, 2 तो बाहर चला गया ना, प्लस पावर है, पावर रूल लगेगा, पावर को लाए शुरू में, इस रकम को लिखे, इसकी पावर में से 1 कम, पावर रूल लगाती दफा एक चीज का ख्याल रखना है, आपने डेरिवेटिव तीसरी वाली रकम के साथ लिखना है, यानी कि पावर को लाए शुरू में, पावर में से 1 कम, 2 काम हो गए, तीसरा काम करती दफा डेरिवेटिव लिखना है, डेरिवेटिव पावर को हटा के लिखे, पावर को छोड़ के लिखे रकम को अंदर। ठीक है, चलिए जी अब हम इसको देखते हैं, 4x की 3, पीछे कुछ नहीं करना आपने, डेरिवेटिव से पीछे कुछ भी नहीं करना, वैसे लिख ले, dx है dx प्लस 2 मल्टीप्लाई, पावर है, पावर को लाए शुरू में, पहला काम, दूसरा काम, इस रकम को लिखकर इसकी पावर में से 1 माइनस, तीसरे काम में डेरिवेटिव लिखना होता है, डेरिवेटिव पावर को हटा के लिखें x, ठीक है, प्लस 2x, x की 1, dx से dx, हाँ जी क्या बचा, 4x की 3 प्लस 3 2 6,
x की 2 dx से dx प्लस 2x हमारे पास आंसर है। इसके बाद देखिए, इसका अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हमने डेरिवेटिव लेना। हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। इधर भी डी ओवर डी एक्स लिख लेते हैं, इधर भी डी ओवर डी एक्स लिख लेते हैं और रकम लिख लेंगे। हाँ जी, डेरिवेटिव के अंदर ना बेटा सिर्फ 5 ही काम होते हैं। बच्चे हमें घबराता रहता है। या तो पावर होती है, पावर रूल हमेशा जब लगता है जब होल के ऊपर पावर। इस पूरी रकम के ऊपर पावर नहीं है, लिहाजा पावर रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे प्लस माइनस भी हो रही है और पावर भी है, तो कौन सा रूल लगाए? पावर रूल नहीं लगेगा क्योंकि होल के ऊपर पावर नहीं, प्लस माइनस वाला रूल लगेगा। प्लस माइनस हो रही हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम पहली के साथ अलग डेरिवेटिव लिख लेते हैं, दूसरी के साथ अलग, तीसरी के साथ अलग। सबको आप अलग अलग लिख के x की पावर -3, इसके साथ अलग डी ओवर डी एक्स, इसके साथ अलग डी ओवर डी एक्स, और फिर 3 के साथ अलग डी ओवर डी एक्स। सबके साथ आप अलग डेरिवेटिव लिखेंगे। x की पावर -3 के साथ अलग डी ओवर डी एक्स, 2x की पावर -2, 3/2 के साथ अलग डी ओवर डी एक्स, 3 के साथ अलग डी ओवर डी एक्स। अब हम इस पे देखते हैं कि डेरिवेटिव के आगे क्या है, पावर है, तो हम पावर को लिखेंगे शुरू में। डेरिवेटिव नहीं लिखना अभी। अब ये रकम लिखकर इसकी पावर में से एक, तब मैंने आपको बताया तीसरे नंबर पे डेरिवेटिव लिखते हैं पावर रूल में। और हाँ जी, पावर रूल में, सिर्फ पावर रूल में ही डेरिवेटिव आता है और किसी रूल में डेरिवेटिव नहीं आता। पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, फिर आएगा डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव, इसकी पावर को छोड़ के एक्स। पावर को लाए शुरू में, ये रकम लिखकर इसकी पावर में से एक कम, फिर डेरिवेटिव पावर को हटा के लिखा, ठीक है, प्लस। अब हम आगे चलते हैं जी। 2 into 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के मैंने 2 रूल बताए। मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बाहर, अकेला पड़ा हो तो 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए डेरिवेटिव से। अब डेरिवेटिव के अंदर क्या रह गया, x की -3/2 प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 0। -3 इंटू एक्स की पावर -4 dx से dx प्लस 2, पावर को लाए शुरू में -3/2। इस रकम को आप लिखें, इसकी पावर में से एक कम करें, पावर को लाए शुरू में, फिर इस रकम को लिखकर पावर में से एक कम। 3 काम करने होते हैं पावर रूल में। पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, फिर तीसरे काम में आपने लिखना है डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, पावर को हटा के, पावर छोड़कर, dx से dx कट जाएगा, काटना नहीं है आपने, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस -3, x की पावर -5/2, dx से dx कैंसिल, आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों तरफ आप डी ओवर डी एक्स लगाएंगे, इधर भी डी ओवर डी एक्स लगा देंगे, इधर भी आप डी ओवर डी एक्स लगा देंगे। ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। डेरिवेटिव के आगे देखें, हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि डी ओवर डी एक्स दोनों साइडों पे लगा दें, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव के आगे देखिए क्या हो रहा है, रकमें प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, डिवाइड हो रही है। पहले डिवाइड हो रही है तो पहले हम डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। डिवाइड वाला रूल क्या होता है, नीचे वाली रकम का स्क्वायर, फिर आपने नीचे वाली रकम लिखनी है वैसे ही पीछे, फिर लिखना है ऊपर वाली रकम के साथ डेरिवेटिव। ऊपर वाली रकम लिखकर उसके साथ क्या लगा देंगे, डेरिवेटिव, फिर माइनस। अब आपने लिखनी है ऊपर वाली रकम वैसे ही, और नीचे वाली रकम के साथ आपने डेरिवेटिव लगाना है, डी ओवर डी एक्स नीचे वाली रकम के साथ।
a माइनस एक्स। ठीक है, चले अब हम इसको करते हैं जरा, नीचे वाली का स्क्वायर, पीछे वाली रकम को नहीं छेड़ते डेरिवेटिव से। मैं आपको ये बता दूं, आपने अगर किसी ने छेड़ बैठा ना तो पीछे वाली रकम को फिर देखो, डेरिवेटिव हमेशा आगे अमल करता है। तो आगे वाली रकम, डेरिवेटिव के आगे क्या हो रहा है, रकम में प्लस, तो पहली के साथ अलग डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, ए के साथ अलग, प्लस एक्स के साथ अलग, ए के साथ अलग डेरिवेटिव, एक्स के साथ माइनस, यहाँ पे डेरिवेटिव के आगे देखिए रकमें माइनस हो रही हैं, फिर इसमें भी यही करेंगे, ए के साथ अलग डेरिवेटिव माइनस एक्स के साथ अलग डेरिवेटिव। बाकी सारी रकमों को वैसे लिखो, पीछे वाली को नहीं छेड़ना, खुदा का वास्ता। डेरिवेटिव के हमेशा आगे देखते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के दो रूल है, अकेला पड़ा हो तो जीरो, किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बाहर, अकेला पड़ा जीरो, प्लस डी एक्स से डी एक्स कैंसिल वन, माइनस ए प्लस एक्स, जीरो माइनस वन, सिर्फ यहाँ क्या बच गया प्लस वन, इसको मैं मिटा के प्लस वन लिख लूँ, जीरो की अहमियत नहीं है, हमारा जरा स्टेप बच जाएगा, इसको मिटा के हम माइनस वन लिख लेते, प्लस वन से इसे मल्टीप्लाई कर दे, आगे खुद ही पता चल जाएगा आपको, जब वन से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, माइनस वन से मल्टीप्लाई करें माइनस ये, और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वन से मल्टीप्लाई करना ना, तो आप क्या करेंगे, इस माइनस का ना इस वाले माइनस से पहले मुक्का कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वन को ए से मल्टीप्लाई करें ए, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स, आपने ना इस वाले माइनस का इससे पहले मुक्का कर लिया करना। ठीक है, चले एक्स से एक्स कैंसिल, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, आपके पास आंसर। डेरिवेटिव के आगे रकमें डिवाइड हो रही थी, क्वोशिएंट रूल लग गया, फिर उस नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ही ऊपर वाली के साथ डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली वैसे ही नीचे वाली के साथ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के आगे रकमें प्लस हो रही है, दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद करेंगे घर हल, ये मैं आपको हल नहीं करवाऊंगा, सेम है, क्वोशिएंट रूल से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हल करवा, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, डेरिवेटिव लेना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ d ओवर dx लिखते हैं, इधर भी इधर भी, हर भी डेरिवेटिव के आगे क्या होगा, रकमें मल्टीप्लाई हो रही है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहली रकम को वैसे लिख लें, बारी बारी करके डेरिवेटिव लेना, पहली रकम को वैसे लिख लें, दूसरी के साथ डेरिवेटिव, दूसरी रकम लिख के उसके साथ डेरिवेटिव, फिर प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, क्वोशिएंट रूल में माइनस आता है। ठीक है, प्लस, अब दूसरी रकम को वैसे लिख लें आप, डेरिवेटिव लिखेंगे आप पहली रकम के साथ, हो गया, पीछे वाली को नीचे छेड़ना आपने, x माइनस 5, डेरिवेटिव के आगे देखिए रकमें क्या हो रही है माइनस, तो पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ, अच्छा अब से ना मैं ये जो अलग अलग लिखने वाला स्टेप है ना, इसको स्किप कर दिया करूंगा, यानी कि डायरेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, प्लस पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, दूसरी के साथ अलग, x के साथ अलग डेरिवेटिव, 5 के साथ अलग डेरिवेटिव, हाँ जी 3 का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस dx से x कैंसिल 1, प्लस 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5, माइनस 1 बचेगा ना, 0 की अहमियत नहीं है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स प्लस 5, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, 5 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अच्छा बेटा देखें, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चे को ना डेरिवेटिव लेना आ जाता है ना, वो लैब जैसे क्वेश्चन आता है ना, उठा कर ठक करके डेरिवेटिव मारता है, चल भाई डेरिवेटिव लगाएं और जान छुटाएं।
आपने ऐसे नहीं करना, अगर कोई क्वेश्चन सिंपलीफाई होता हो ना तो पहले आपने उसे सिंपलीफाई करना है, फिर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप पहले इसका स्क्वायर खोल लेंगे। कैसे होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। अब आप डेरिवेटिव लेंगे, पहले सिंपलीफाई करेंगे, स्क्वायर वगैरह होगा उसे खोल लेंगे, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी अभी करवाया उसको भी अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर अलग अलग डेरिवेटिव ले लें तो वो भी ऐसे हल हो जाएगा। चलिए डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइडों में डी ओवर डी एक्स लगा दें, इधर भी इधर भी। डेरिवेटिव के आगे देखें क्या है आपके पास, प्लस माइनस हो रही है, रखें पहली के साथ अलग डेरिवेटिव, एक्स के साथ अलग डी ओवर डी एक्स, 1 ओवर एक्स के साथ अलग डी ओवर डी एक्स। अच्छा, अगर कोई चीज़ 1 ओवर में होगी ना उसे आप ऊपर ले आएंगे, एक्स की पावर -1 हो जाएगी, 2 के साथ अलग डेरिवेटिव। कोई चीज़ अगर यूँ बटे में होगी ना उसे आप ऊपर ले आएंगे, आसान हो जाएगा। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, 1, इधर पावर है, पावर को लाए शुरू में -1, पावर में से एक कम -2, डेरिवेटिव पावर के बगैर डी ओवर डी एक्स, पावर को छोड़ के आप लिखेंगे एक्स का, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है 0, 1 माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर -2 है, नीचे आके हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, डी एक्स से डी एक्स एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -1, ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर है। ठीक है।